दोस्तों नमस्कार। मैं अपनी YouTube चैनल 3PS हिंदी क्लास पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों पिछले कक्षा में हम लोग पढ़ रहे थे पवन दूतिका के 8वें भाग तक पढ़ लिए थे। आज 9वां और 10वां भाग पढ़ेंगे। जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना, तू होवेगी चकित लक्की मेरु सी मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। राधा कहती हैं कि हे पवन दूतिका, जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुका हो। राधा कहती हैं कि हे पवन दूतिका, जाते जाते जब तुम मथुरा धाम में पहुंच जाना तब तुम उत्सुकता के साथ न्यारी, न्यारी का मतलब होता है प्यारी, शोभा मतलब शोभा होता है, वर मतलब श्रेष्ठ होता है, नगर मतलब नगर होता है। तो तुम जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुका हो। राधा कहती हैं कि हे पवन दूतिका, जाते जाते जब तुम मथुरा धाम में पहुंच जाना तब तुम उत्सुकता के साथ उस श्रेष्ठ नगर की, वर नगर मतलब श्रेष्ठ नगर की प्यारी शोभा को देखना और उस पर मोहित हो जाना। राधा कहती हैं कि हे पवन दूतिका, जाते जाते जब तुम मथुरा धाम में पहुंच जाना तब तुम उत्सुकता के साथ उस श्रेष्ठ नगर की प्यारी शोभा को देखना और उस पर मोहित हो जाना। तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, मेर माने ऊंचे ऊंचे। राधा कहती हैं कि हे पवन दूतिका, तुम मथुरा में ऊंचे ऊंचे मंदिरों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाओगी। आभा वाले मतलब होता है चमकीले, कलश मतलब कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। अर्क का मतलब होता है सूर्य। हे पवन दूतिका, जिनके चमकीले कलशों को देखोगी तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि मानो मथुरा में कोई दूसरा ही सूर्य उदय हुआ हो। राधा कहती हैं कि हे पवन दूतिका, जाते जाते जब तुम मथुरा धाम में पहुंच जाना तब उत्सुकता के साथ उस श्रेष्ठ नगर की प्यारी शोभा को देखना और उस पर मोहित हो जाना। राधा कहती हैं कि हे पवन दूतिका, तू होवेगी चकित लक्की मेरु से मंदिरों को, मेर का मतलब ऊंचे ऊंचे। राधा कहती हैं कि हे पवन दूतिका, तुम मथुरा में ऊंचे ऊंचे मंदिरों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाओगी। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं, अर्क का मतलब सूर्य होता है, जिनके चमकीले कलश तुम्हें दूसरे सूर्य के समान प्रतीत होंगे। अर्थात हे पवन दूतिका, जब मथुरा में ऊंचे ऊंचे मंदिरों के कलशों को देखोगी तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि मानो मथुरा में कोई दूसरा ही सूर्य उदय हुआ हो। आइए अगला पढ़ते हैं। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। राधा कहती है कि हे पवन दूतिका, देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। तुम मथुरा में पूजा के समय को देखकर मंदिरों के बीच में चली जाना। नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। नाना माने विभिन्न प्रकार के, वाद्यों माने वाद्य यंत्रों के, मधुर स्वर माने मधुर स्वर की, मुग्धता माने मनोहरता को बढ़ाना माने बढ़ा देना। और वहां पर बज रहे विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनि की मनोहरता को और बढ़ा देना। कीवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, कीवा का मतलब होता है अथवा। राधा कहती है अथवा हे पवन दूतिका, तुम अपने मनपसंद वृक्ष के शब्द रूपी फलों को लेकर के धीरे धीरे मधुर रव से, धीरे धीरे मधुर रव से मतलब होता है मधुर ध्वन से, मुग्ध हो मतलब मोहित हो, बजाना माने बजाना। राधा कहती हैं कि हे पवन दूतिका, तुम मथुरा में पूजा के समय को देखकर मंदिरों के बीच में चली जाना। नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना और वहां पर बज रहे विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों की मनोहरता को और बढ़ा देना। कीवा लेके रुचिर तर के शब्दकारी फलों को अथवा अपने मनपसंद वृक्ष के शब्द रूपी फलों को लेकर के धीरे धीरे मधुर रव से, मधुर ध्वनि से मुग्ध हो बजाना। तुम धीरे धीरे मधुर ध्वनि से मुग्ध हो बजाना। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट द्वारा अपनी बातों को हम तक पहुंचाएं।